आज का टॉपिक है होमर रूल आंदोलन, होमर रूल लीग आंदोलन। आधुनिक भारत से बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो टॉपिक है वह एनसीईआरटी बेस्ड, इसलिए हर परीक्षा में यदि कोई स्टूडेंट आईएएस का भी पेपर देता हो, यूपीपीसीएस का देता हो, आरओ का देता हो और उसके साथ साथ टीजीटी का देता हो या इतिहास से पीजीटी या नेट हिस्ट्री से देता हो, उससे में जो पेपर में आएंगे क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित। टॉपिक है होमर रूल लीग आंदोलन 1916। अब ये सोचिए, ये जो होमर रूल लीग आंदोलन है ये प्रेरित था आयरलैंड से। कहां से प्रेरित था? आयरलैंड से ये आंदोलन प्रेरित था। होमर रूल आयरलैंड का शब्द है और इसका अर्थ होता है स्वशासन। होमर रूल आयरलैंड का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होमर रूल लीग की स्थापना की गई, किसके द्वारा? रेडमांड के द्वारा। किसके द्वारा? रेडमांड के द्वारा। किसने किया था? आयरलैंड में इस होमर रूल लीग की स्थापना रेडमांड ने किया था। किसने किया था? रेडमांड ने किया। लेकिन भारत में दो नेता, एक मोहम्मद अली जिन्ना, एक खुद आयरलैंड से आई हुई महिला, इसका नाम है एनी बेसेंट। जिस एक तिलक, सारी जो मोहम्मद अली का एक तिलक और दूसरे एनी बेसेंट। तिलक का ये सोच था कि इस होमर रूल लीग की स्थापना करके भारत में इसकी स्थापना करते भारत में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में तिलक ने इसके गठन की घोषणा की और इस होमर रूल शब्द आयरलैंड का, जिसका अर्थ होता है स्वशासन। क्या अर्थ होता है? स्वशासन। सर्वप्रथम बताने वाले कौन थे? रेडमांड। 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में तिलक ने इसके गठन की घोषणा की। इसी और अध्यक्ष उन्होंने बनाया जोसेफ बैप्टिस्टा को। अध्यक्ष किसको बनाया? जोसेफ बैप्टिस्टा को। कुछ लोग कहते हैं कि तिलक महाराष्ट्र में अपने आधार को बढ़ाने के लिए इस होमर रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन एनी बेसेंट के जो समर्थक थे उन लोगों ने भी इस दिशा में कदम उठाया और होमर रूल ग्रुप की स्थापना की। एनी बेसेंट के समर्थकों ने होमर रूल ग्रुप की स्थापना किया। 1915 में लाला लाजपत राय ने 1915 में लाला लाजपत राय ने होमर रूल लीग की स्थापना अमेरिका में किया। 1916 में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होमर रूल लीग का गठन किया। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी इसकी स्थापना की। पहले स्थापना किसने किया? तिलक ने किया। दूसरा एनी बेसेंट ने कब किया? सितंबर 1916 में भारतीय होमर रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया। किसने किया? एनी बेसेंट ने किया और उन्होंने जॉर्ज अरुंडले को इसका अध्यक्ष बनाया। तिलक ने बैप्टिस्टा को बनाया, इन्होंने जॉर्ज अरुंडले को इसका अध्यक्ष बनाते हैं। 2 जनवरी 1916 को 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होमर रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। कौन था? डी ग्राहम पोल थे। तो दो नेताओं ने, एनी बेसेंट और तिलक ने, इन दो नेताओं ने भारत में होमर रूल लीग की स्थापना की, जिसका अर्थ था स्वशासन।
और लंदन में स्थापना करने वाले कब किया गया? 2 जनवरी 1916 को। इसके महासचिव थे डी ग्राहम पोल थे। होमर रूल लीग आंदोलन दोनों नेताओं के बारे में जान, जैसे तिलक, दूसरा लिखा गया एनी बेसेंट। क्या लिखा गया? तिलक, और फिर क्या लिखा गया? एनी बेसेंट। ठीक है। इस होमर रूल लीग के बारे में, होमर रूल लीग के बारे में तिलक ने कहा था, तिलक ने कहा था कि भारत उस बेटे की तरह है, तिलक ने कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना ही होगा, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। ये बात किसने कहा? तिलक ने कहा। तिलक ने अंग्रेजों के सामने एक सभा में ये कहते हैं कि तिलक ने कहा कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि आप या पालक इस बेटे को उसका वाजिब हक दे। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा तथा भाषाई राज की मांग की। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, तिलक ने किसमें? क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की मांग की। किसका? क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की मांग किसने किया? तिलक ने। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की मांग तथा भाषाई राज की मांग की। इस आंदोलन में शामिल कर दिया। उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़ तथा अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की। उनकी होमर लीग की मांग पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। एनी बेसेंट ने अपने पेपर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया द्वारा तिलक के मराठी और केसरी के माध्यम से अपने लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। तिलक का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसका मुख्यालय बेलगांव था, लेकिन तिलक का क्षेत्र सीमित था। क्या था? सीमित था। इसके अध्यक्ष थे एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्टा, लेकिन तिलक ने इसके प्रचार के लिए मराठा तथा केसरी, दो जो पत्र निकालते थे, मराठा और केसरी के माध्यम से इसका प्रचार किया। एनी बेसेंट का क्षेत्र तिलक के क्षेत्र से ज्यादा बड़ा था, या कह सकते हैं तिलक के क्षेत्र के अलावा पूरा क्षेत्र एनी बेसेंट का था। उनका क्षेत्र मद्रास, तमिलनाडु, मुख्यालय अड्यार मद्रास था। अखिल भारतीय स्वरूप था। क्या स्वरूप था? एनी बेसेंट का जो होमर रूल लीग का क्षेत्र स्वरूप था, अखिल भारतीय स्वरूप था। सचिव जॉर्ज अरुंडले थे। उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? स्वशासन का। और प्रचार करते थे कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के द्वारा। प्रचार करते थे कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया के द्वारा। उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। लेकिन तिलक का यह था, तिलक का जो उद्देश्य था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और यहां पर एनी बेसेंट का क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। तो दो पेपर याद रखिएगा, तिलक की तरफ से था मराठा और केसरी, एनी बेसेंट की तरफ से कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, तिलक के लीग में मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। तिलक के लीग में मोहम्मद अली जिन्ना। तिलक के लीग में मोहम्मद अली जिन्ना को नेतृत्व दी गई और तिलक के साथ एनसी केलकर, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ एनसी केलकर को भी शामिल किया गया। लेकिन इसी होमर रूल आंदोलन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। इसी होमर रूल आंदोलन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। इस एनी बेसेंट के लीग में, एनी बेसेंट के एनी बेसेंट के लीग में जॉर्ज अरुंडले, सीपी रामास्वामी अय्यर,
बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि थे। कालांतर में पंडित कुछ समय के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इलाहाबाद में और बी चक्रवर्ती तथा जे बनर्जी कलकत्ता में शामिल हुए। एनी बेसेंट के होमर रूल लीग में मोतीलाल नेहरू, यहां तक कि बाद में चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होते हैं। किसमें? इनके होमर रूल लीग में। एनी बेसेंट के जो समर्थक थे, मद्रास से सत्यमूर्ति, अली कुज्जमा लखनऊ से, जमुना दास, द्वारकादास, उमर शोभानी, शंकर दयाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक भी शामिल थे। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसी अधिवेशन में तिलक को कांग्रेस में पुनः शामिल किया गया। 1916 में कांग्रेस का सेशन लखनऊ में होता है, इसमें तिलक को फिर शामिल किया। जिस तिलक को 1907 में सूरत के अधिवेशन में जब कांग्रेस की फूट पड़ी थी, पहली कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, तो उस अधिवेशन में गरम दल के नेता तिलक को बाहर कर दिया गया। लेकिन 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जब लखनऊ में होता है, तो यहां पर तिलक को इस अधिवेशन में शामिल किया जाता है और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ये अध्यक्ष थे। अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे इसी अधिवेशन में। लेकिन ध्यान रखिएगा, होमर रूल लीग आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, होमर रूल आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन लोगों ने होमर रूल लीग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने होमर रूल लीग का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इसी होमर रूल लीग आंदोलन में एनी बेसेंट और उनके सहयोगी जॉर्ज अरुंडले और बीपी वाडिया को मद्रास की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने सरकारी उपाधि नाइटहुड को त्याग दिया था। होमर रूल लीग आंदोलन की सबसे बड़ा अचीवमेंट यह रहा कि इसने गांधीवादी कार्यक्रमों की आधारशिला रखी। गांधीवादी कार्यक्रमों की आधारशिला रखने में सबसे बड़ी भूमिका होमर रूल लीग आंदोलन की थी। लेकिन आगे चलकर होमर रूल लीग आंदोलन के बारे में एनी बेसेंट ने कहा कि मैं वैतालिक का कार्य कर रही हूं तथा सोए हुए देश को जगा रहा हूं। होमर रूल लीग आंदोलन के बारे में एनी बेसेंट ने कहा कि मैं सोए हुए देश को जगा रही हूं। एनी बेसेंट ने कहा मैं सोए हुए देश को जगा रही, सोए हुए देश को जगा रही हूं। और इसी का परिणाम था कि 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इसी अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष बना दिया जाता है।
याद रखिएगा, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनती। कांग्रेस के इतिहास में 1885 से लेकर कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885 से लेकर 1917 के बीच में कोई भी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी थी। 1916 तक, 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट भारत के सोए हुए लोगों को जगाना। क्या था? भारत के सोए हुए लोगों को जगाना था। ठीक है, अब इसी में एक टॉपिक और है, लखनऊ समझौता। कौन सा है? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट। ठीक, आज जरा ध्यान दीजिए, 1916 में दो घटनाएं होती है। एक घटना होती है होम रूल लीग आंदोलन और दूसरी घटना होती है कांग्रेस का लखनऊ में सम्मेलन। इस कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं। यह सम्मेलन होता है 1916 में। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। इस सम्मेलन में नरम दल तथा गरम दल को एक किया गया। किसको एक किया गया? नरम दल। गरम दल को भी, गरम दल को पुनः शामिल किया गया। गरम दल को पुनः शामिल किया गया। गरम दल में कौन? तिलक, जिसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। और उन्होंने अपने होम रूल लीग आंदोलन में यह भी कहा कि भारत अब जवान हो चुका है। तो जो 1907 में गरम दल के नेताओं को बाहर किया गया, उन्हीं नेताओं को 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल कर लिया गया। दूसरी घटना, 1909 में एक एक्ट आया था, 1909 का एक्ट। इस एक्ट में यह कहा गया मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, जिसे कहा गया पृथक निर्वाचन की बात। पृथक निर्वाचन की बात की गई। और असेंबली में मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीट, जिसका विरोध भारतीयों ने किया, जिसका विरोध लोगों ने किया। लेकिन इसी सम्मेलन में इस बात को मान लिया गया, जिसको मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट का। लेकिन एक ही नेता था जो इस चीज का विरोध करता है, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ये नेता मदन मोहन मालवीय इसका विरोध करते हैं। कौन करता है विरोध? मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस के इस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया और 1916 के लखनऊ समझौते पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने हस्ताक्षर किए। शीघ्र ही स्वराज प्राप्ति की मांग का समर्थन करने के लिए दोनों संगठन एकजुट हुए। इन समझौते ने कांग्रेस ने विधान परिषदों में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 9 साल बाद अब कांग्रेस के गरम दल को पुनः शामिल कर लिया गया। भारत के मंत्री एडविन मॉन्टेगू ने अगस्त 1917 में एक घोषणा की, ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगी और उसका उद्देश्य है स्वशासित संस्थाओं की स्थापना करना। जिसी का परिणाम हुआ कि दिसंबर 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जहां पर एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। अब आप ध्यान दीजिए कि प्री के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न क्या आएंगे। प्री के एग्जाम में, यूपीपीसीएस, आईएएस, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न बार बार आता है
कि 1916 के लखनऊ समझौते का विरोध किस नेता ने किया? उसका जवाब है मदन मोहन मालवीय। ये भी ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि महात्मा गांधी ने किया था और इसी मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। आज दो टॉपिक पर चर्चा हुआ, एक हुआ होम रूल लीग आंदोलन, दूसरा हुआ लखनऊ समझौता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।